हिंद दोस्तों, वेलकम बैक और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक्स के साथ। आज का वीडियो जो है जिसका टाइटल है मोदी जी की पॉपुलैरिटी देख पाकिस्तान बिल बिलाया, मोदी जी अपनी शरण में हमें ले लो। तो भाई हमें आपको शरण में नहीं लेना, पहले से ही आप हमारे बेटे हो तो बेटा को शरण में नहीं लिया जाता। पैर पड़े तो अच्छा है, सामने से पैर पड़े तो अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम एज अ फादर हम नहीं कहेंगे भाई आप हमारी शरण में आओ। फादर बेटे का जो अधिकार होता है वो उसको हर बार पूरा करना चाहिए, एक फर्ज है आपकी। लेकिन जो भी हो, मोदी जी की पॉपुलैरिटी जो है वो तो आप अब 100% करीबन 10 सालों से डालते ही हो। लेकिन चलिए पहले वीडियो देखते हैं, अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए और सब्सक्राइब करना भूल गए तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे हमारी सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। मैडम जी ने आज बहुत कुछ बोल दिया है दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डोमिनेट्स ग्लोबल लीडर्स अप्रूवल रेटिंग। अपने मामलात को हमें इंडिया के साथ भी ठीक करना है। Former Pakistan Prime Minister Nawaz Sharif stressed the need to improve relationships with the country's neighbors. इस वक्त मेरे सामने एक रैंकिंग है जिसको करवाया है मॉर्निंग कंसल्ट ने, और इस रैंकिंग में ये बताया गया है कि भारत के वजीर आजम मोदी दुनिया के नंबर 1 पॉपुलर लीडर हैं और भारत के साथ भी हालात ठीक करने हैं। और 2 मरतबा उन्होंने कहा, जनाब नवाज शरीफ ने सवाल किया कि क्या उन्हें 99 में इसलिए निकाला कि कारगिल जंग छेड़ने का सवाल किया था। उन्होंने जिक्र किया कि उनके साथ टर्म्स को बेहतर करना चाहेंगे और जो ताल्लुकात खराब हुए थे उनका ये भी कहना है कि जी पहले भी मैं ठीक करने जा रहा था लेकिन कारगिल कर दिया। तो पीएम मोदी की रेटिंग है 76%। क्या वाकई में अगर नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं तो वो भारत से बात करेंगे, और क्या भारत जो है वो बात करेगा, यदि कि जो वहाँ की गवर्नमेंट है इस वक्त आप देख ही रहे हैं कि पीएम मोदी जो है वो बहुत आगे की तरफ जा रहे हैं। दुनिया के बेस्ट लीडर, द बेस्ट लीडर ऑफ द वर्ल्ड का खिताब दिया है नरेंद्र मोदी को। क्या कहना चाहेंगे? दुनिया के बड़े बड़ी कंट्रीज हैं, उनको भी तो दे सकती थी, तो नरेंद्र मोदी को ही क्यों टॉप लिस्ट पे रखा? तरक्की कर रहा है तो वजह क्या है? वजह है इंटरनल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। वजह ये है कि दे आर ऑन अ ट्रैक, उन्होंने अपने सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं किया जैसे हमने किया। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, मोदी की पॉपुलैरिटी देख पाकिस्तान सकते में है। मोदी जिस जगह भी जाते हैं उनका स्वागत करने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है। इसी वजह से आज मोदी की पॉपुलैरिटी 76% से भी ज्यादा हुई है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने शनिवार को कहा कि करगिल प्लान का विरोध करने पर उन्हें जनरल परवेज मुशर्रफ ने 1999 में सरकार से निकाल दिया। शरीफ ने यह भी कहा कि उनका मानना था कि भारत के साथ अच्छे संबंध रखना महत्वपूर्ण है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नवाज शरीफ ने लाहौर में आगामी चुनाव के लिए अपनी पार्टी के टिकट के दावेदारों से बात करते हुए कहा, मुझे बताया जाना चाहिए कि 1993 और 1999 में मुझे क्यों अपदस्थ कर दिया गया था। जब मैंने कारगिल प्लान का ये कहते हुए विरोध किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए तो मुझे परवेज मुशर्रफ ने बाहर कर दिया था, और बाद में मैंने जो कहा था वो सही साबित हुआ। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डोमिनेट्स ग्लोबल लीडर्स अप्रूवल रेटिंग। इस वक्त मेरे सामने एक रैंकिंग है जिसको करवाया है मॉर्निंग कंसल्ट ने, और इस रैंकिंग में ये बताया गया है कि भारत के वजीर आजम मोदी दुनिया के नंबर 1 पॉपुलर लीडर हैं। और इसमें सिर्फ मोदी साहब का ही नाम नहीं है, बल्कि इसमें जो बाइडेन साहब का नाम भी है, इसमें ऋषि सुनक साहब का नाम भी है, इसमें और दुनिया के जो लीडर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर्स, उनके नाम शामिल हैं कि वो किस नंबर पर हैं इस रैंकिंग में। कुछ नाम तो ऐसे हैं कि जो हैरान परेशान रह गए होंगे देख करके हमारी अप्रूवल रेटिंग ये है, क्योंकि ये बात याद रखिएगा कि मॉर्निंग कंसल्ट ने ये जो सर्वे करवाया है ये अप्रूवल रेटिंग भी बताई है उन्होंने कि कौन से लीडर की, दुनिया का कौन सा लीडर, उसको कितनी अप्रूवल रेटिंग हासिल है, कितने लोग उसको अप्रूव कर रहे हैं, या उसको उसकी जो रेटिंग है उसकी वो कहां पर है। तो पीएम मोदी की रेटिंग है 76%। तो मॉर्निंग कंसल्ट पहले मैं आपको बताती हूँ, पहले ये देख लेते हैं कि मॉर्निंग कंसल्ट है क्या। तो देखिए, मॉर्निंग कंसल्ट जो है ये है बिजनेस इंटेलिजेंस कंपनी, और ये स्टैब्लिश हुआ था 2014 में, और इट इज नेम्ड वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग
टेक्नोलॉजी कंपनीज। और इसमें फिर बताया गया है कि कितना इसकी अर्निंग है, कितने बिलियन डॉलर्स जो है, और कहा यह जा रहा है कि जो अभी तक वैल्यू है मोर देन 1 बिलियन डॉलर्स इसकी बताई जाती है। काफी इसकी डिटेल्स है। लेकिन ये करता क्या इदारा? ये करता है मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे करवाता है। अच्छा, ये सर्वे सिर्फ यही नहीं है कि दुनिया का कौन सा लीडर किस नंबर पर है, ये भी सर्वे ये करवाते हैं, बल्कि इसके साथ ये भी करवाते हैं कि जैसे अमेरिका की क्योंकि ये कंपनी है, नॉर्थ अमेरिका में है, लेकिन इसमें कुछ दिन पहले इन्होंने करवाया कि जो सोशल मीडिया है उसको कितने अमेरिकन जो हैं वो कहते हैं कि ये एक्सेप्टेंस है इसकी, कितने अमेरिकन समझते हैं कि नहीं ये ठीक नहीं है। अच्छा, इसी तरीके से दुनिया की और जो चीजें चल रही हैं, जो कुछ कंट्रोवर्सीज है, उसके ऊपर भी वो जो है करवाता रहा है इस तरह के सर्वे। और जो मॉर्निंग कंसल्ट है, इसकी तमाम जो सर्वे या रैंकिंग्स आती हैं वो अपडेट होती रहती हैं, और समटाइम्स ये वीकली अपडेट भी होती हैं। तो ये जो हम आपको रैंकिंग बता रहे हैं कि जिसमें भारत के वजीर आजम मोदी साहब ने टॉप किया है दुनिया भर में, और टॉप ऑफ देयर लिस्ट हैं वो इस रैंकिंग में, कि जिसमें बताया गया है कि उनकी अप्रूवल रेटिंग 76% है और वो मोस्ट पॉपुलर लीडर हैं। इसकी रैंकिंग की गई है दिसंबर एंड नवंबर के लास्ट वीक, 1 वीक की हम आपको ये बता रहे हैं। तो ये समझ लीजिए कि लेटेस्ट रैंकिंग जो है ये हम आपको बता रहे हैं। इससे पहले भी कई एक रैंकिंग्स आती रही हैं, अगर आपको याद हो उसमें भी देखिए, ये तो वो कहते हैं ना कि पाकिस्तान की सियासत में ना बिकने वाला ना झुकने वाला, तो अब दुनिया ये कह रही है मोदी ना बिकने वाला ना झुकने वाला। और ये किसने कहा? अभी किसने कहा ये आप जानते हैं? अभी कहा है प्रेसिडेंट पुतिन साहब ने। पुतिन ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ना तो उनको झुकाया जा सका, ना अपने साथ मिलाया जा सका, और ना ही उनको डराया जा सका, और उनको इंटिमिडेट नहीं किया जा सका। और एक प्रेशर जब उस वक्त था दुनिया के ऊपर के रशिया को नहीं मानना, इसके खिलाफ जाना है, उस वक्त उन्होंने ये बात तस्लीम नहीं की। उन्होंने जिक्र किया कि उनके साथ टर्म्स को बेहतर करना चाहेंगे, और जो ताल्लुकात खराब हुए थे उनका ये भी कहना है कि जी पहले भी मैं ठीक करने जा रहा था लेकिन कारगिल कर दिया, और कारगिल की वजह से उनको निकाला भी गया क्योंकि वो कारगिल के हक में नहीं थे। कैसे देखते हैं आप उनके स्टेटमेंट को? क्या वाकई में अगर नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं तो वो भारत से बात करेंगे, और क्या भारत जो है वो बात करेगा, यदि के जो वहाँ की गवर्नमेंट है इस वक्त आप देख ही रहे हैं कि पीएम मोदी जो है वो बहुत आगे की तरफ जा रहे हैं और उनकी कंट्री को भी काफी प्रोग्रेस की है उसने, तो क्या वो दोबारा बात करना पसंद करेंगे? बहुत शुक्रिया मैडम। देखें, ये जो बात है ना कि आप नेबर्स के साथ लड़ के तरक्की नहीं कर सकते, मैं इस आर्गुमेंट से एग्री नहीं करता, क्योंकि इंडिया तो पाकिस्तान से भी लड़ा हुआ लेकिन तरक्की कर रहा है। इंडिया जो है उसके चाइना के साथ भी टर्म्स अच्छे नहीं है, तरक्की कर रहा है। तो वजह क्या है? वजह है इंटरनल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। वजह ये है कि दे आर ऑन अ ट्रैक, उन्होंने अपने सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं किया जैसे हमने किया। उन्होंने जो निज़ाम चल रहा था उस निज़ाम को रोका नहीं कभी, जैसे भी चल रहा था। सो इसका मतलब यह है कि आप लड़के भी तरक्की कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन फॉर दैट मैटर आपकी इंटरनल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, लीडरशिप पे ट्रस्ट होना चाहिए, लीडरशिप की क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। लीडरशिप ये नहीं पता होगा जी लीडरशिप जो है वो कहीं और से आ रही है और आपको वोट तो मिला लेकिन आप जो है वो पंजाबी कहते हैं ना फड़े तड़े के वजीर आजम है। सो अगर फड़े तड़े के वजीर आजम है तो फिर तो जारी बात है मसला रहेगा। लेकिन अगर आप एक जेन्युइन इलेक्टेड हैं तो इंडिया ने ये बता दिया है कि पाकिस्तान से बॉर्डर बंद करके भी तरक्की हो सकती है। सो पाकिस्तान भी बॉर्डर बंद करके तरक्की कर सकता है, लेकिन उसके लिए एक लंबी स्ट्रगल चाहिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए। लेकिन ऑब्वियसली आई डू नॉट एडवाइज कि हम किसी के साथ ताल्लुकात खराब करें, ना ही हम भारत के साथ। मैं तो चाहता हूं ताल्लुकात बेहतर हों। और नरेंद्र मोदी ने कहा, उसने वजीर नवाज शरीफ ने कहा कि मेरे दौर में वाजपेयी और मोदी साहब आए। ये बात बिल्कुल सही है। और फिर कारगिल हो गया। देखें एडवेंचर्स होते हैं। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। हाँ दोस्तों क्षमा चाहता हूँ, थोड़ी तबीयत थोड़ी खराब है जिस वजह से थोड़ी खांसी आई है, लेकिन क्षमा चाह लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। उसके पहले में दोस्तों आपको बताना चाहेंगे नवाज शरीफ जो है वो मोदी जी के पहले से ही उसके अच्छे फ्रेंड रहे हैं और वो उसके कंट्री के लिए चाहते हैं कि भारत के साथ जो रिलेशनशिप है
वो अच्छी की जाए। हाँ, और अफगानिस्तान का भी नाम ले रहे थे कि वहाँ से उनके साथ भी हमारी रिलेशनशिप अच्छी, क्योंकि वहाँ पर तो वो बोलता है ना बेड़ा गर्व करके रखा है। पर नवाज शरीफ जी ने कुछ करीबन 4 सालों तक जो हॉस्पिटलाइज 4 सालों तक तो नहीं थे, लेकिन बीमार थे, तो उस वजह से वो आराम पे थे 4 सालों से। तो तब तक उसने बहुत कुछ थिंकिंग किया होगा। तो हो सकता है कुछ पाकिस्तान के अच्छे दिन आए, लेकिन वो बोलते हैं ना, दूध का जला हुआ सास फूक फूक के पीता है। हाँ, और नवाज शरीफ जी ने नवाज शरीफ ने बीच में भी एक बयान दिया है जब हमारा चंद्रयान हाँ, उन्होंने ही तो कहा था पाकिस्तानियों को, हम अभी कहाँ है और भारत चांद पे चला गया, हमें भी मेहनत करनी चाहिए। देखो नवाज शरीफ में उसके बताना ये समझो, पाकिस्तान के लिए मेरे को 50% तो ठीक लग ही रहा है, 50% बोल रहा हूँ, बाकी इतने हम नहीं जानते नवाज शरीफ जी को। उसका कार्यकाल जो था उस समय उसने बहुत कुछ किया था पाकिस्तानियों के लिए। उसके बाद जो भी बाकी तो इमरान खान आए थे उसके बाद पीएम के तौर पे, तो फिर तो इन लोगों ने किसी को टिकने ही नहीं दिया ना पीएम के। इमरान खान के बाद नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ थे, हाँ, उसको भी टिकने नहीं दिया। उसके बाद ये केयरटेकर सरकार आ गई। मतलब ये सिर्फ नवाज शरीफ थे जो थोड़े बहुत टिके थे वहां पर। तो अभी लग रहा है कि अगर वो आ जाए तो थोड़ी गवर्नमेंट स्टेबल हो जाए और देश का कुछ भला हो। और नवाज शरीफ के पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। हाँ, इसलिए वो स्टेबल गवर्नमेंट होती है तो देश का कुछ भला थोड़ा बहुत तो हो जाता है। और उसके पास एक्सपीरियंस तो है, लेकिन नवाज शरीफ उसको दुनिया में वर्ल्ड वाइड कैसे डील करना उसका भी नॉलेज है। हालांकि भीख मांगने तो उसको भी जाना पड़ेगा, क्योंकि अब तक तो करीबन 82 या 83 कितने थे, खरब और खरब तो याद ही नहीं, कभी देखे ही नहीं है, लेकिन खरब में उसके पाकिस्तानियों को जो है सुखाना है पैसा, इतनी भीख मांग ली है। ठीक है, बट हाँ, नवाज शरीफ आएंगे तो हो सकता है कि वहां पे थोड़ा बहुत जो दिन है पाकिस्तानियों के वो अच्छे आ सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा एक्सपीरियंस वाला बंदा है तो कुछ तो अच्छा करेगा। और उसने पहले से ही बोल दिया है, अभी से ही, कि सबसे पहले पड़ोसी मुल्क के साथ रिलेशन जो है वो अच्छे करने पड़ेंगे। तो वहां से ही मालूम हो जाना चाहिए कि इसका टारगेट क्या है। हाँ, और उसको थोड़ी बहुत आशा भी है, हमारे मोदी जी नहीं, उसको पता है कि जो पाकिस्तान को जो चीज की जरूरियात है वो उसको पड़ोसी मुल्क से ही मिल जाएगी, बाहर उसको जाना ही नहीं पड़ेगा। बाहर जाएंगे तो डॉलर ज्यादा पैसा जाएगा, तो इससे आधे दामों में उसको पड़ोस में ही मिल जाएगा और एक क्वालिटी का सामान मिल जाएगा। तो बाहर क्यों जाए भाई? जैसे कि सब्जी की बात कर ले तो टमाटर है, वो पाकिस्तान हर बार बाहर से ही एक्सपोर्ट करता है, ठीक है, एक्सपोर्ट आ गया इंपोर्ट करता है। तो सबसे उसका करीबी देश है भारत। तो जैसे भारत के अंदर 20 रुपये या तो 30 रुपये किलो टमाटर मिलते होंगे, तो ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तान में 50 रुपये तक जाएंगे ना किलो के भाव से। तो वो बात अच्छी है ना। पाकिस्तान के जो बाहर से वो 100 रुपये किलो मंगवा रहा है, और पाकिस्तान में जो बेचे जाती है 150 रुपये 300 रुपये तक किलो जाती है टमाटर, तो अच्छा है ना कि पाकिस्तान को 70-80 रुपये में टमाटर किलो पे भाव पे मिल जाएगा। तो कितनी महंगा, कहाँ 300 रुपये, कहाँ 70-80 रुपये। तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छी बात है। दूसरी भारत के लिए अच्छी बात ये हो जाएगी कि हमें जो लेदर है वो अभी बाहर से मंगवाना पड़ेगा दूसरे कंट्री से, तो हम ये पाकिस्तान से मंगवा सकते हैं। तो हमारे लिए लेदर की आइटम जो है वो सस्ती हमें मिलेगी। तो ये अच्छी बात। और बहुत सारी चीज़ ऐसी है तो पाकिस्तान के लिए भारत से मंगवाएगा तो पाकिस्तान को अच्छी बात रहेगी। महंगाई कम होगी तो टैक्स इतने कम रहेंगे, तो उससे क्या है कि बिजली के बिल भी कम आएंगे। तो ये सब कुछ बहुत ही ठीक होगा। और ख़ास करके आटा, जो गेहूं की ज़रूरत हर बार पाकिस्तान को रहती है, तो वो भी भारत भी इतनी सारी पैदावार है गेहूं की, तो पाकिस्तान के लिए भी अच्छी बात। तो नवाज शरीफ ने जो बताया है उसके कंट्री के लिए सही है, बट वहाँ पे जो लोग हैं, मैं आवाम की बात नहीं कर रहा हूँ, और कुछ एक है वो जो ऊपर बोलते हैं अपर माइंड वाले, जिहादी माइंड वाले, वो दिक्कत करेंगे पाकिस्तानी आवाम को। ऐसा नहीं है पाकिस्तान की आवाम खराब है, पाकिस्तान की आवाम ठीक ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको कोई दुश्मनी नहीं है भारत के। थोड़े बहुत है जो जिहादी माइंड वाले पाकिस्तान में, उसको निकाल दो, उसके अलावा बहुत ही अच्छे लोग हैं वहाँ पे भी। तो उसके लिए नवाज शरीफ को काम करना है। ये जिहादी तो वैसे भी साफ सफाई हो ही जाएगी,
क्योंकि जैसे जैसे आवाम को सब कुछ सस्ता मिलने लगेगा, नॉर्मल आवाम स्ट्रांग होने लगेगी, तो इन लोगों को तो लात मार के फिर निकालेंगे ना भाई, कि भाई तू हमारा बेड़ा गर्क करने के लिए तू क्यों तुला हुआ है, जब हमारे बच्चे अच्छा चीज खा रहे हैं तो उसके मुंह से क्यों निवाला सिंह, ये बात हो सकती है ना। तो ये सब कुछ होगा, बट अब क्या पता भाई। हमारे यहाँ पे भी इलेक्शन है और पाकिस्तान में, दोनों का आई थिंक बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, हर बार की तरह थोड़ा बहुत ही डिफरेंट रहता है, 10-15 दिन का, और दोनों के साथ ही इलेक्शन होते हैं, कई साथ मतलब एक साथ, मतलब भारत में नहीं, दोनों कंट्री में अलग अलग, मतलब डेट मोस्ट ऑफ नज़दीकी होती है। तो देखते हैं क्या होता है अगले इलेक्शन में। और कई सारे पाकिस्तानियों हैं जो कह रहे हैं कि इलेक्शन नहीं होना चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि इलेक्शन करवाओ, अच्छा प्राइम मिनिस्टर लाओ, ताकि देश का कुछ आपका भला हो। वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं, आपसे विदाई चाहते हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।